तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग एक गाय के बारे में बताएंगे जो ऊपर वाले की मदद से, हमारी मेहनत से और हमारी किस्मत से बच गई है। अब बहुत मेहनत की है और हमने वो काम किया जो एक फार्मर को करना चाहिए। हमने लगातार कई डॉक्टरों से बात करी, अपने लोकल के डॉक्टर से हो या पंजाब के हो या कहीं दूसरे राज्य के, बहुत सारे डॉक्टरों से, फार्मर से बात करी, बहुत इलाज कराया हमने। तकरीबन मुझे ऐसा एहसास है कि 20 से 30 हजार रुपए हमने उस गाय में खर्च कर दी, फिर भी वो गाय सही नहीं हुई। हमने ये प्लान कर लिया कि भाई ये गाय को अब मुझे नहीं लगता कि हम बचा पाएंगे। डॉक्टर हमारे यहाँ के जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी, लेकिन एक हिम्मत थी, जज्बा थी कि कैसे मैं अपनी इस गाय को खो दूंगा। फिर हमने ये सोचा कि मुझे एलोपैथ को छोड़कर हेमोपैथ पे भी जाकर देखना चाहिए। फिर मैंने ये प्लान किया कि हेमोपैथ में इसमें इलाज करूं। फिर हमने इस तरह से कमर कस ली, ऐसा बोल सकते हैं, और उसको हेमोपैथ की दवा दिया। दवा देने के बाद हमने उस गाय को, हिम्मत तो हेमोपैथ पे आपको भी यकीन नहीं होगा जितना मुझे इस हेमोपैथ ने इतना विश्वास दिला दिया है। दवा देने के बाद मैंने अपनी गाय को बाहर कर दिया था कि अब मेरे से ये बच नहीं पाएगी, हम लोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसी गाय को हम लोगों ने हेमोपैथ के दवा से, और लगता है मुझे अभी तक उसको हेमोपैथ में जो हमने इलाज किया होगा मात्र 1,000 रुपए का, और गाय इतनी अच्छी हो गई। जिस गाय को हम लोग बच्चा देने के बाद तकरीबन 25 लीटर प्लस दूध निकाल लिए थे 10वां या 5वें दिन, वो गाय अभी तकरीबन 60-70 दिन बच्चा देकर हुआ, बिल्कुल दूध खत्म हो गई थी। और जैसे ही हमने दवा हेमोपैथ वाला स्टार्ट किया, अब दोनों टाइम का तकरीबन 7 से 8 केजी दूध करने लग गई। यानी ये मदद ऊपर वाले की होती है, मेहनत आपकी होती है, किस्मत आपका होता है। ये सही है कि डेयरी फार्मिंग में अगर आपकी एक गाय खराब हो जाएगी तो आपका पूरा बिजनेस जो है लॉस में चला जाएगा। बहुत ऐसा देखने के लिए मिलता है, मगर मेरी यही मन में यही सोच थी कि अगर मैं आज इस गाय को सही नहीं कर पाया तो मुझे अफसोस रह जाएगी कि तकरीबन 5 साल इस बिजनेस में आ गए हैं, अभी भी कुछ सीखने को बाकी है। ये बिजनेस ऐसा है कि अगर हम लगातार 10 साल 20 साल भी गुजार दें, फिर भी कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने के लिए मिलेगा, हम सबको नया सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, आज मुझे इस गाय ने सिखा दिया है। आज के इस वीडियो में हमने क्या हेमोपैथ यूज किया उसके बारे में भी बताएंगे। डेयरी फार्मिंग जहां तक हम लोग 5 साल के एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 10, 15, 20 गाय रखते हैं तो आप कितने बड़े भी तुर्रम खान मीन्स कितने बड़े भी नॉलेजकार, एक्सपीरियंस वाले हो, आपकी भी गाय मर सकती है। इसको बोलते हैं हम कच्चा बिजनेस। ये कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी आपको गाय को बेचना पड़ जाएगा कौड़ी के भाव में, या फिर आपकी गाय एक्सपायर कर सकती है। बट अफसोस इस बात का रहता है कि आपको मौका मिला और आपने सही नहीं कर पाया। इस तरह से ये बिजनेस में होता है। बात है ये तो हो रहा था कि हमने होम्योपैथ में क्या यूज किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जस्ट बगल में मार्केट है वलीदात बाजार, वहां से हमारे एक हेमोपैथ बैठते हैं, डॉक्टर हैं। 2-3 दवा इस तरह की उन्होंने दी थी। उन्होंने 2-4 दवा का नाम बताया था जो हमारे पास हेमोपैथ में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी हेमोपैथ शुरू से ही हम लोग रखते हैं, चाहे बकरी के टाइम से हो, गाय के टाइम से हो, दवा हम लोग रखते ही हैं। उन्होंने इसमें से 2-4 दवा कही थी, जैसे ये नक्स भूमिका गैस के लिए बहुत काम आता है, इसको रात में यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। उन्होंने बताया था कि रात में इसको एक टाइम सिर्फ रात को 10 से 15-20 बूंद देना है। पल्सा टीला भी बताया था, जो पल्सा टीला आप यहाँ पे देख सकते हो 1 ml दिन में एक बार उन्होंने बोला था। और 1-2 दवा और था, जैसे ये पपाया, तरीका पपाया बोलते हैं इसको, 1 ml में या क्यू में या 200 ml में, ये आप दे सकते हैं 200 पावर में। ये उन्होंने 2-4 दवा दी और गाय इतनी अच्छी हो गई भाई साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और एक चीज लीवर के लिए उन्होंने दिया था कालमेघ, एक बोतल ये है कालमेघ, ये वाली यूज किए थे। गाय बहुत बढ़िया हो गई, दूध भी अच्छा करने लगा। बस बताना आज के इस वीडियो में ये था कि अगर आप भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो घबराना नहीं, एलोपैथ तो यूज करना ही है। और एलोपैथ तुरंत रिजल्ट दे देता है, लेकिन मुझे हेमोपैथ भी तुरंत रिजल्ट दिया है। कुछ कुछ चीजों में हेमोपैथ भी यूज करना चाहिए। डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो एलोपैथ प्लस हेमोपैथ दोनों पे रखना। 2-3 चीज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे अगर मस्टाइटिस हो जाता है तो मस्टिक क्योर हमारे एरिया में मिलता है, तो आप इस तरह से देख सकते हो। ये एक ब्रांड है KR इंडो जर्मन का, जो हरियाणा की कंपनी है, बनाती है, मस्टिक क्योर नाम से ही आता है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मस्टिक जब भी अगर किसी तरह का थन में स्वेलिंग वगैरह आ जाए तो ये रखना, एक फाइल तो रखना ही चाहिए। अपने फार्म पे हम लोग बताए थे कि लगभग 8-10 महीने से तो कोई बीमार भी नहीं हो रही थी, मस्टाइटिस भी नहीं हो रहा था। लेकिन एक ऐसा बीमार हुई जिसने मुझे एक्सपीरियंस दिया है, चीजें सीखने के लिए मिली है। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हमारा यही कहना था कि हम लोगों ने एक गाय को खोने से बचाया है, अपनी अपनी मेहनत और किस्मत से और ऊपर वाले की दुआ से। आज के इस वीडियो में इतना ही।
कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।